पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना। चलो वीडियो को शुरू किया जाए। एपिसोड में हमने देखा था कि के साथ जाने लगती है कि तुमने तो सच में कमाल कर दिया। और तुमने पता कैसे चला उसके जेब में ये सब है? क्या तुम लोगों के कपड़े के अंदर देख सकते हो? चू शर्माते हुए कहने लगती है, अगर ऐसी बात है तो मुझे भी बिना कपड़ों के देख सकते हो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर वो फैन बात घुमाने लगता है कि डॉक्टर हूँ, थोड़ा भी चेंजेस होता तो पता चल जाता है। बात ये सुनने के बाद किंग भी वो सब मान लेती है। उसके बाद वो फैन वहां से जाने लगता है। जिसे जाते हुए देखकर किंचू मुझे उससे बचाने के लिए शुक्रिया जाने लगता है। जाते वो एक हर्फ की दुकान पे पहुंचता है। एक स्टाफ को मेडिसिन के लिस्ट दे देता है, निकालने को कहता है। लिस्ट देखते वो सारी चीजें जल्दी से निकाल के जल्दी से पैक करके बोफेन को दे देता है। आपको इन सबको मिलाकर टोटल मिलता है 2,00,000। एक बाद बोफेन उस केमिस्ट से कहता है, माफ कर दो मुझे पता नहीं था इतनी महंगी होगी, मैं तो इतने ज्यादा पैसे लाया भी नहीं। ये सब सुन के वहाँ पर केमिस्ट कहता है, तुम्हें ये भी नहीं पता मेडिसिन कितने की भी होगी? मेरी मेहनत तो खराब मत करो ना, आधी मेडिसिन तो ले लो ना। उसके बाद बोफेन केमिस्ट से कहता है कि मेडिसिन तो पूरी ही चाहिए, पूरी मेडिसिन में जो बनाना चाहता हूँ मैं नहीं बनेगा। तो केमिस्ट कहने लगता है, या तुम एक्सपायरी डेट वाले ले पास वाले ले शॉप से ले लो, क्योंकि वो काफी ज्यादा सस्ती है। ये सुनने के बाद बोफन उसे कहने लगता है, एक्सपायरी डेट वाले मेडिसिन नहीं लेता, ये मेडिसिन मुझे काफी लंबे तक यूज करना है। सुनने के बाद तो केमिस्ट को गुस्सा आ जाता है, कहने लगता है, मुझसे मजाक कर रहे हो, मेडिसिन देनी ही नहीं है, तुम सच में एक बेकार कारी हो, तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, तुम क्यों आए हो यहाँ पर? मैं वहाँ पर बोफेन एक स्कीम देखता है, लिखा था कि हाल ही में एंशिएंट फॉर्मूला मिला है, 3 इंग्रेडिएंट्स गायब है, कोई भी 3 इंग्रेडिएंट्स को सही से नाम बता देगा $1 मिलियन मिलेंगे। देखने के बाद बोफेन इनके पास जाता है, सोचने लगता है कि 3 इंग्रेडिएंट्स कौन से हो सकते हैं। से एक इंग्रेडिएंट मिल जाता है, टैबलेट जैसे, स्क्रीन पर लिख देता है। और ये केमिस्ट भागता है उसके पास और कहने लगता है, तुम क्या कर रहे हो, एक निहायत गरीब हो, बस ये लिखने की औकात भी नहीं है, तो ये तो एक पब्लिक चैनल है ना, तो मैं क्यों नहीं लिख सकता? पर वो केमिस्ट कहने लगता है, ये नोटिस लगा है यहाँ पर, तक कोई एक्सपर्ट्स आकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, किसी भी ये सॉल्व नहीं हुआ। एंशिएंट मेडिसिन होते हैं की मदद से चैलेंज नहीं जीत सकते, प्रोबेबिलिटी लॉटरी जीतने से भी कम है, यहाँ से चुपचाप चले जाओ, क्योंकि इसे कोई भी ट्रक से उड़कर नहीं आ सकता। केमिस्ट की आवाज सुनकर आपका ओनर वहाँ पर आ जाता है, पूछता है कि क्या चल रहा है, जिस पर वो केमिस्ट कहता है कि सर इस गरीब लड़के ने पैसे नहीं है, मेडिसिन खरीदने के लिए आ चुका है, हमें परेशान कर सके। ऊपर से ये कहने की कोशिश की तो ये यहाँ पर आकर स्क्रीन पर लिखने लग गया। उनकी ये शॉप ओनर के बाद चौक के उस स्क्रीन के ऊपर यार कहने लगता है, कहता है कि लिखे गए फॉर्मूले भी यूज किए गए हैं। से पूछता है कि इन दोनों इंग्रेडिएंट का नाम आपने लिखा है? पर का केमिस्ट कहने लगता है, इस लड़के ने ही ये लिखा है, ये भी लिखा है, आप गुस्सा मत हो, इसे हटा देता हूँ। तो वो एक जोर से थप्पड़ मार देता है केमिस्ट के गाल पर, जल्द से उसे माफी मांगो। वो केमिस्ट बिना चाहते उसे बुफेन से सॉरी बोलता है, और तभी ओनर बुफेन से कहने लगता है, मैं भी इसके लड़के से माफी मांगता हूँ, इसीलिए क्योंकि मैंने इसे काफी ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी। आप स्क्रीन पे लिखे हुए फॉर्मूले को कंप्लीट कर सकते हैं? हाँ करता है। तो शॉप का ओनर को पेन पकड़ाते हुए कहने लगता है, इसे पूरा कर दीजिए, मूल्य के बदले आपको $1 दूंगा। के बाद वो फैन कहने लगता है, मैं तो उसे भरने वाला था, लेकिन तुम्हारा ये केमिस्ट पे रहने वाला गरीब सा भिखारी बोलने लगा, किसी और से मदद मांग लेना। तो यहाँ पर जा रहा हूँ। वो ओनर हाथ पकड़ लेता है, कहने लगता है, केमिस्ट से कहता है कि हिम्मत कैसी हुई बात करने की, तो चल इनसे माफी मांगो, और अगर तुम्हें माफ नहीं किया तुम अपनी नौकरी के बारे में भूल ही जाना। अगर वो केमिस्ट अपने घुट में आकर वो खुद को चाटा मारने लगता है और कहने लगता है कि प्लीज गरीब हूँ, मुझे पहचान में गलती हो चुका है, फिर ज्यादा बड़ी भूल हो गई, ये सुनने उसे माफ कर देता है। तो वो ओनर केमिस्ट से पूछता है, मेडिसिन खरीदने आए हैं ना? अभी मेडिसिन पसंद आई थी और जो खरीदना चाहते थे उनको सबको गिफ्ट पैक कर दूँ अच्छी तरीके से। ये सुनने के बाद कहने लगता है, ये तो काफी ज्यादा महंगी मेडिसिन है,
वहाँ पर ओनर कहने लगता है अपना काम चुपचाप कर दो। कहने लगता है बोफैन से इस फॉर्मूले को आप कंप्लीट कर दीजिए। ये सुनने के बाद बोफैन पेन लेकर सोचने लगता है कि ये इंग्रेडिएंट कौन सा हो सकता। तभी उसके सामने इंग्रेडिएंट्स याद आ जाता है, स्क्रीन पर लिख देता था है। ओनर उस सारी इंग्रेडिएंट्स को मेडिसिन बनाने की कोशिश करता है। देख के वो ओनर कहता है कि अब की बार जरूर तैयार हो जाएगा का। इधर वो केमिस्ट ये बोलता है कि आप तो चमत्कार हो रहा है। दूसरी तरफ वो ओनर बोफैन से कहने लगे से 15 इंडिगस याद थे, 3 में भूल चुका था। लगा था मैं मरने से पहले इसे कंप्लीट करना पाऊंगा। कैलकुलेट करके बताने लगता है गए उसे कोई भी मेडिसिन बन नहीं सकता इंग्रेडिएंट्स को बदले। सुनने के बाद वो ओनर तो बोफैन को कहता है इंग्रेडिएंट्स आपने है के बिल्कुल अपोजिट है। लगता है फॉर्मूला जनरेट नहीं हो पाया है। वो फैन कहता है मेरे लिखे इंग्रेडिएंट्स भी गलत नहीं है। 15 इंग्रेडिएंट्स है पहले लिखे थे, एक इंग्रेडिएंट आपने गलत लिखे हैं, उसी वजह से जनरेट नहीं हो पा रहा है। ये इसलिए हुआ है तो इंग्रेडिएंट आपने गलत लिखा है, कोई मिलता जुलता इंग्रेडिएंट हो सकता है। सुनने के बाद वो ओनर ये हो सकता है मेरे से गलती भी हो सकती है क्योंकि फॉर्मूला काफी ज्यादा पुराना है। फॉर्मूला वाला इंग्रेडिएंट्स को सही कर देता है। कंप्यूटर दोबारा से फॉर्मूला को जनरेट करने लगता है, जिसके देखकर ओनर कहने लगता अब की बार ये सब कुछ सही जाएगा। तो वो फैंसिक से नाम पूछता है। वक्त कंप्यूटर पे बताता है कि फॉर्मूला बिल्कुल सही है। ये देखकर खुश होते कहने लगता है से पूछता है कि आपका नाम क्या है और आपका मास्टर कौन थे। इसके बाद बोफैन नाम बताते हुए कहता है मेरा नाम मास्टर अभी रिटायर हो चुके। वो ओनर कहने लगता है कि तुमने मेरे फॉर्मूला का फिर काफ़ी ज़्यादा मदद की, इसलिए मैं तुम बारी है तुम्हारे एहसान चुकाने की। वो अब केमिस्ट कहता है कि सारी मेडिसिन मंगा लेता है, साथ ही में बोफैन को $1 मिलियन का चेक भी दे देता है। उसके बाद बोफैन उससे कहने लगता है ये मेडिसिन फ्री नहीं चाहिए, आप इस बिल को $1 मिलियन से काट लो। बाद वो ओनर है कि मेडिसिन देने का वादा किया था, इसलिए आपको परफॉर्मेंस पूरा नहीं करूंगा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा। ऊपर से आपने जो फार्मूला बनाया है वो बहुत ज़्यादा रेयर है, इसलिए इस मेडिसिन को उसके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने ने मदद से अपने दोस्त की जान को बचा सकता हूँ। फार्मूला गलती से फार्मूला काफ़ी ज़्यादा लेट होता, मेरा दोस्त बचता या नहीं। फिर वो फैन उसे कहने लगता है इस फॉर्मूले से किसी ठीक करना चाहते हैं। एक बात ओनर कहने लगता है हाँ, मैं एक दोस्त को लंग कैंसर है, आज ये मुझे फॉर्मूला नहीं मिलता, पता नहीं मेरा दोस्त पता या नहीं। उस ओनर से कहने लगता है कि लगता है आपको फैमिली हुई है, मेडिसिन बनाने वाले वो मेडिसिन हील या ठीक नहीं कर सकते। सुनने के बाद वो शॉप ओनर आप ये क्या कह रहे हैं, इसे मेडिसिन के बाद बुक्स में पढ़ा था। ये सुनने के बाद वो फैन कहने लगता है आपने कुछ गलत पढ़ लिया है, मेडिसिन को आपने बनाया तो पेन को कम किया जा सकता है, बीमारी को नहीं। ये सुनने के बाद वो ओनर काफी ज्यादा दुखी हो जाता और वो फैन उससे कहता है कि दुखी होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो मेडिसिन लंग कैंसर के लिए नहीं कर सकती, लेकिन मैं तो ठीक कर सकता हूँ ना। सुनने के बाद शॉप ओनर काफी ज्यादा खुश होकर कहने लगता है चाहे मुझे दोस्त का बचने का कितने भी चांस या कोशिश मिले, आप मेरे साथ उसके घर चलिए। फैन मान जाता है। वो ओनर तेजी से कार चलाते हुए उनको अपने दोस्त के घर ले जाने लगता है। रास्ते में वो फैन से पूछता है कि आप मेरे दोस्त को कैसे ठीक करने वाले हो। वो फैन उसे कहता है कि मेरे पास लंग कैंसर के लिए स्पेशल मेथड है, नीडल रिसेक्ट टेक्निक। के बाद वो ओनर हैरान हो जाता है, अपने कार को ट्रक से ठोकने ही वाला था, लेकिन वो काफी मुश्किल से बच जाता है। गाड़ी को सही समर्पित कर देता है, कहने लगते हैं आप प्लीज सही से कार चलाइए, नहीं तो भगवान को पैदा हो जाएंगे। और ये सब छोड़कर ये कहने लगता है आप ये टेक्निक इस्तेमाल करने वाले हैं। हाँ, ये करने वाला हूँ। ये सुनने के बाद ये ओनर कहता है कि तो कमाल की है, कई बुक में ये पढ़ा है टेक्निक से मरते हुए इंसान को भी कोई जिंदा कर सकता है। सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। वो फिर से गाड़ी चलाने लगता है, कहता है कि मुझे लगता है मेरा दोस्त जरूर बच जाएगा और फिर आपको काफी ज्यादा इनाम भी देंगे। के बाद वो फैन कहने लगता है आपका दोस्त काफी ज्यादा फैमिली या रिच मैन है। तो ओनर कहने लगता है सच में नहीं, दोस्त के 3 बेटे हैं जो काफी ज्यादा बड़े बड़े बिजनेस चलाते हैं, ये सिटी में काफी ज्यादा उनकी चलती है। मेरी दोस्त की एक ग्रैंड डॉटर है,
काफी ज्यादा बदतमीज है। अगर उन्होंने आपके सामने तो प्लीज उनको को बातों के बुरा मत मानना। फिर से गाड़ी ठोकने वाला था, वो फैन फिर से बचा लेता है। इसके बाद वो दोनों डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। हाँ, उनको ओनर का दोस्त का बेटा आता है और ओनर से कहता है कि मेरे फादर को कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, प्लीज़ कुछ कीजिए। ये ओनर कह देता है कि तुम चिंता मत करो, आजकल के बोफन को लेके आया हूँ, जो कि एक डॉक्टर, जिसके वो बेटा कहने लगता है ये तो काफ़ी ज़्यादा यंग लग रहा है। जिसके ओनर कहने लगता है कि तुम इसके ओवर पे मत जाओ और काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है। वो बेटा उनको फादर के पास ले जाने लगता है। वो ओनर बोफैन से कहने लगता है कि मेरे दोस्त को मदद करो। उसके बाद ये सुनने के बाद वो फैन के ब्लड वेन को चेक करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर ग्रैंड डॉटर आ जाती है, फन पर चिल्लाते हुए कहने लगती है तुम्हें पता नहीं है क्या जी कितने ज्यादा बीमार है, तुम उन्हें कैसे टच कर सकते हो। तभी वो बेटा उसे कैसे था कि ये एक डॉक्टर है और ये मेरे फादर को ठीक करने आए हैं। इसके ग्रैंड डॉटर कहने लगते हैं कि ये रोग डॉक्टर कैसे हो सकता है, इसके इस तो देखिए। जिसके बेटा कहने लगता है कि बोफन एशियन मेडिसिन के डॉक्टर है। ये सुनकर वो ग्रैंड डॉटर कहती है कि एशियन मेडिसिन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, इससे कुछ नहीं होने वाला। तभी यहाँ पर फॉरेन से मिस्टर गाव को लेके आते हैं, जिन्होंने कई सारे रिसर्च रिलीज पेपर किए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा नाम है। वैसे तो मिस्टर गाव काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन मेरे बुलाने पर बिजी शेड्यूल से निकल कर यहाँ पर आए हैं। गाव को देखकर को भी लगता है शायद उनकी जान बचा सके। फिर मिस्टर गाव कहने लगता है किसी सड़क छाप से फादर को इलाज करने का कोई भी जरूरत नहीं है, आपको फादर को बिल्कुल भी ठीक कर दूंगा पहले जैसे। वेटर था और मेरे गैन बेटी कोई भी बुरा मत मान लेना। वो फैन कहने लगता है कि अब अच्छे से डॉक्टर आ चुके हैं, मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ। लेकिन वो ऑनर वो फैन से रोकता हुए कहने लगता है प्लीज आप रुक जाए, मैंने इतने सालों में मैं सारे पर देख लिए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे दोस्त को ठीक नहीं कर पाया है। लेकिन वो फैन कहने लगते हैं यह पर तो शीशे काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, मुझे चलना चाहिए। ये सुनकर ओनर कहता है कि मेरे दोस्त को लाइफ काफ़ी ज़्यादा खतरे में, अगर हम चले गए तो ये इनसे मेडिसिन का हर जगह ख़राब हो जाएगा का। ये सुनने के बाद वो फैन रुकने के लिए मान जाता है। इसके साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। यह तो और एक वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।